अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग एक न्यू शॉप एक्सप्लोर करने के लिए आए थे जिसका नाम था एक्शन। हमें नहीं पता ये शॉप पहले की बनी हुई है कि अभी न्यू बनी है, लेकिन हमने फ़र्स्ट टाइम इसका विज़िट करना है। और क्योंकि पिछले दिनों जब हम अपनी फ्रेंड की तरफ सूरत पढ़ने के लिए गए थे ना, वहाँ वो जिक्र कर रही थी कि वो एक्शन शॉप पर गई थी। तो हमने सोचा अच्छा ये कहाँ पर है, तो उन्होंने हमें भी बता दिया था। लेकिन ये हमारे घर से बहुत वो सीधा सीधा रास्ता था, मतलब हमारा जो रोड है ना मेन, वो सीधा इसी शॉप पर आकर रुकता है। तो हम लोग फिर शाम के टाइम बाहर निकले थे, तो मैंने कहा चलो वो शॉप विज़िट कर कर आते हैं। तो बस फिर हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और कहते हैं यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और बहुत चीप प्राइसेस में मिलती हैं। मैंने कहा चलो हम भी देख कर आते हैं कौन सी चीज़ें मिलती हैं और कितनी चीप प्राइस में मिलती हैं। तो बस फिर हम एंटर हो गए और सबसे पहले जो चीज़ नज़र आई वो थी ये कलर्स। इतने प्यारे लग रहे थे ना, लेकिन मुझे टेक्सटाइल कलर चाहिए थे। मैंने सोचा मैं अपने किसी सूट पर ना पेंट करूँगी। आजकल नेट पर आ रहा है बहुत ज़्यादा इन हुआ है पेंटिंग, तो मैंने सोचा अपने सूट पर पेंट करूँगी। लेकिन यहाँ पर सारे जो थे ना वो दूसरे कलर्स पड़े हुए थे, मतलब पेंटिंग करने वाले कलर्स पड़े थे, उनके कैनवस पड़े हुए थे और सारे डिफरेंट डिफरेंट ना अलग अलग तरह के बस वही पेंट पड़े हुए थे। जो टेक्सटाइल पेंट है ऐसा कोई पेंट नहीं था इनके पास। तो मैं थोड़ी मायूस भी होगी कि वो भी होना चाहिए था इनके पास। बॉर्डर 10 फिला 10 अकाउंट का। हाँ हाँ डाला जेड़े तेरे डार्क को तो सोने लगेगा कि लाइट सोने लगेगा? लाइट भी सोने लगेगा, डार्क लाइट ज़्यादा ही लाइट हो जाने। प्रोमिनेंट होने हैं लाइट वाले जा भी है, फिर एक लाइट नहीं आ वाला ज़्यादा डार्क अच्छा लग रहा है ना। और एक का वाला हाँ नहीं वाला बहुत ज़्यादा वाला है। 89 सही है वैसे। पल्ला महंगा उड़ला 89 में। और तो ब्रेसलेट बना ली है, पर साढ़े तो होर भी जगह ते काम आ जाते हैं ना। सी ब्रेसलेट थोड़ी ना बनानी। और दूसरा ये भी ब्रेसलेट बनाना। और बस फिर हम लोगों ने अपने सूटों पर कढ़ाई करने के लिए धागे लिए। हमारे पास ना प्लेन सूट पड़े हुए थे, हम कब से उन पर कढ़ाई करना चाहते थे, तो धागे हमें अच्छे वाले मिल नहीं रहे थे जो हम चाह रहे थे। तो पाकिस्तान से भी सज्जे को कहा लेकर आने के लिए, वो भी इतने अच्छे नहीं लेकर आई थी। तो अब हमें मिल गए थे तो हमने वो ले लिए। उसके अलावा ये बीड्स यहाँ पर लगे हुए थे, बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। हम लोग अक्सर यहाँ से ले लेते हैं और अपने जैसे दुपट्टों पर बाजुओं पर आगे डिज़ाइन बना लेते हैं इनके साथ, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं लगे हुए थे, चीप से प्राइस में लगे हुए थे। तो हम लोगों ने साथ में वो ले लिए और धागे ले लिए। हमारी ये वाली शॉपिंग तो बहुत अच्छी जा रही थी फ़िलहाल के लिए। तो बस उसके अलावा यहाँ पर बच्चों के लिए ना इन्होंने डायरीज़ वगैरह रखी हुई थी बहुत ज़बरदस्त। तो ये वाली डायरी जो है बाजी निकाल कर दिखा रही थी, छोटी बच्चियों के लिए बहुत अच्छी लग रही थी। और अगर आप बच्चों को गिफ्ट करना चाहते हैं ना, उस हिसाब से भी ये बेस्ट थी। और हमने यही सोचा इस मरतबा बच्चों को ना कलर्स वगैरह और ये डायरीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें गिफ्ट करेंगे, क्योंकि कपड़े वगैरह तो सब हमारे घर वाले लेकर जाते हैं, तो बच्चे इस तरह की चीज़ें देखकर ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो बस फिर अब हमारी यही मिशन है कि इस मतलब बच्चों को इस तरह की चीज़ें देनी है जो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करें। कपड़े क्या उनकी माएँ जो है ना वो समेट कर रख लेती हैं, और बच्चों का उसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं। इसलिए फिर इस मरतबा ना हमने इस तरह के गिफ्ट बच्चों को देने जिससे वो खुश हो जाएंगे। बस 10 99 ਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆ 10। हाँ 10 दे दो। हाँ देखो भी गत्ते भी। हाँ अच्छा खीर पूर ये वो देंगे। छोटियां छोटियां चीज़ां देंगे। हाँ ठीक हो ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ 89 ਦੇ ਪਰ ਸਸਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਦੇ ਨਾ ਆ ਲੰਬਾਈ ਚ ਵਾ ਠੀਕ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪਲੀ ਆ, ਹਾਂ ਆ ਡੀਪ ਵਾ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਡੀਪ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, लेकिन आ भी सही है। हाँ लंबा हुआ चावल चुवल। हाँ चलो पर एडी दूर लेना ना पैना। ये तो भी देखा जा रहा है, एक और फिर खरीद लवांगे आके। आज हम सिर्फ विजिट करने आए हैं, यू नो। हाँ वाली बात 3 यूरो में अच्छी आ वाली बात बनी कितनी प्यारी है। I like it. It is an amazing shop. देख बंद भी करने वाला बिच समान रख के अपना कुछ भी या कुछ भी
एक डब्बा हाँ सही एक ही डब्बा आ सारे हाँ बस ये तो ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਮੇਕਅਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਉਹ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਢੱਕਣ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਏ 88 ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ 69 ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵਾ ਬਾਕਸ ਉਹ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਵਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਡੀਪ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਵਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੈਨਸਲਾਂ ਪੁੰਸਲਾਂ ਇਹ ਉਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਯੂਰੋ ਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਨੋ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆਹ ਦੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾ 399 ਦਾ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ बड़ी चीप प्राइसेस लगी हैं और यहाँ पे ना टोकरी बास्केट्स लगी हुई थी इतनी चीप प्राइसेस थी हमने इससे पहले चीनों की जो यहाँ पर दुकानें ना वहाँ से ख़रीदे थे वो बहुत एक्सपेंसिव हम लोगों ने ख़रीदे हुए थे 3-3 यूरो में 4-4 यूरो में एक तो वो बड़े वाला जो बॉक्स है हम लोगों ने 6 यूरो में ख़रीदा था जो यहाँ पर सिर्फ 3 यूरो में लगा हुआ था मैं खुद बहुत हैरान हो रही थी कि इतनी चीप प्राइसेस यहाँ पर लगी हुई थी हर चीज़ इतनी अमेजिंग थी ना जो टोकरियाँ वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई थी ना वो भी बहुत ज़बरदस्त थी कपड़े रखने के लिए या कुछ भी रखने के लिए ना उनका डिज़ाइन भी बहुत ज़बरदस्त था उनका बास्केट भी और था तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे बहुत पसंद आ रही थी और मेरा दिल भी कर रहा था बाय करने को और कपड़े वालों के सामने है ना ये दूसरे वाले लगे हुए थे बेड शीट्स लगी हुई थी यहाँ पर आपके कुशन के वो लगे हुए थे कवर्स वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी लेकिन मैं और बाजी बस उन पर ही कमेंट कर रहे थे कि ये कितने अच्छे हैं और कितने चीप प्राइस में इवन डिस्पोजेबल जो है ना वो भी बहुत अच्छी चीप प्राइस में लगे तो हम लोग डिस्पोजेबल अक्सर यूज़ करते रहते हैं अगर जब हम लोग ख़त्म वगैरह दिलवाते हैं तो अपनी फ्रेंड्स को कुछ देना होता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर बहुत चीप प्राइस में वो भी लगे हुए थे वरना अदरवाइज़ और चीनों पर देखते हैं ना वहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव लगे हुए थे तो हम लोग हर चीज़ पर ना छोटी छोटी चीज़ों पर डिटेल में ना डिस्कस कर रहे थे हाँ ये देखो ये कैसा है ये हमने वहाँ से लिया था वहाँ पर इतना महंगा मिला था हम लोग को ये देखो ये कितना चीप है तकरीबन ना हर चीज़ हमें ऐसे लग रही थी जो हमने बाई की है ना वो बहुत महंगी खरीदी हुई है और यहाँ पर इतनी चीप प्राइस में लगी हुई है तो बस फिर पेंटिंग वगैरह ये वो चीज़ें हम लोगों ने देखी उसके बाद हम लोग आगे इनके पास ना तकरीबन शॉप में सब कुछ पड़ा हुआ था अगर आप अपने घर के लिए कुछ लेना चाहते हैं डेकोरेशंस या वैसी जो आप लोगों को घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसके अलावा आप यहाँ पर सफाई के लिए उन्होंने सारे लिक्विड्स वगैरह ये वो हैंड वॉश जल दूचा एवरीथिंग उन्होंने घर यहाँ पर रखी हुई थी अगर आप इनमें से कुछ बाय करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से बाय कर सकते हैं और अगर आप अपने गार्डन के हिसाब से कुछ बाय करना चाहते हैं डेकोरेशन के लिए छोटे छोटे जो जैसे गमले होते हैं आप लोग डेकोरेट करते हैं अपने ड्राइंग रूम को और अपने जो होती है बालकनी वगैरह को तो उस हिसाब से भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी ये वाला एरिया तो जो था ना ये सारे का सारा लिक्विड्स के लिए था और जो इसके सामने वाला था ये सारा डेकोरेशन के लिए था छोटे छोटे उन्होंने डेकोरेशन पीसेस लगाए हुए थे आप वो देख सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं और इनकी प्राइजेस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी वो भी बहुत चीप प्राइस में लगाए हुए थे और ये काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे हमारे घर में क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने अभी थोड़ा टाइम पहले ही घर अपना पूरा डेकोरेट किया था इसलिए हम लोगों ने तो ये चीज़ें नहीं ली लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी और हम लोग अब कुछ लेते भी नहीं क्योंकि इब्राहिम बड़ा हो रहा है तो वो चीज़ें इधर उधर से फेंक कर तोड़ भी देता है इसलिए हम लोग अब थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं कि जो पहले हैं वही बहुत है और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को और उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ना इसी लाइन में जो डेकोरेशन थे उसके आगे ये बर्तन वगैरह रखे हुए थे इतने खूबसूरत थे ना सारे के सारे बर्तन बहुत ज़बरदस्त लगा हुए थे कप और कप के साथ जो प्लेटें होती हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी अगर आप लोगों ने जार वगैरह लेनी है वो भी यहाँ पर पड़े हुए थे और उसके अलावा यहाँ पर ग्लासेस थे डिफरेंट डिज़ाइन के और जो घर के लिए आप प्लेटें वगैरह बाउल वगैरह ऐसे यूज़ करना चाहते हैं वो भी ले सकते थे और इनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी बहुत कम थी देखो डेकोरेशन के अंदर भी हाँ वो वाली 99 वाली 99 वाली अच्छी है है ना ये ਵਿੱਚ 골ਡ ਨਾ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ हाँ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ I like that 6 ਲਵਾਂਗੇ 6 ਯੂਰੋ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ 5 ਯੂਰੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂ 6 ਯੂਰੋ ਹੀ ਬੰਨੇ ਤੇ ਆਹ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਡੀਪ ऊपर वाले भी कलर
डिज़ाइन प्लेटा तो देख छोटे भी है, वो भी है, डीप भी है, सालन ਲਈ भी। सालन पा के खाने हाँ वही ना कि ਵੱਡੇ ਆ ग्रे वाला कलर अच्छा ये लग रहा महंगी है। है अच्छा 169 दी है ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ चिकन रोटी रखो या चावल रखो तो फिर आता पाओ कुछ ओपन हो पाओ थे हाँ अब मेहमान वाली आ भी सही है प्लेट ये परफेक्ट है। इनके पास ना बर्तनों की बहुत ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई थी और काफ़ी अच्छे लगे हुए थे। पहले वाले तो जो थे ना वो थे शीशे के, चीनी के और जो पत्थर टाइप के होते हैं ना बर्तन वो थे। उसके आगे ये प्लास्टिक के लगे हुए थे जो रोज़मर्रा में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कटिंग बोर्ड था इनके पास, यहाँ पर चमचे वगैरह लगे हुए थे, स्टील के भी थे और प्लास्टिक भी थे और नॉर्मल चम्मच वगैरह भी थे, खाने के लिए भी और पकाने के लिए दोनों ही थे। तो इसके अलावा यहाँ पर ना ये जो लकड़ के थे ना ये भी पड़े थे। जो मेन दो यूज़ होते हैं ना ये उन्होंने 2 का पैक बनाया हुआ था और ये भी बहुत चीप प्राइस में 99 में लगाए हुए थे। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त थे। हम लोगों ने एक ये वाला भी ले लिया था क्योंकि अब हमारा जो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं ना यही वाले यूज़ करते हैं, तो मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। तो हम लोगों ने एक ये भी ले लिया था और बस उसके बाद यहाँ पर जो पतीलियाँ, सॉस पैन और इनकी इतनी वैरायटी थी ना लगी हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं तो लेकिन नई चीज़ें देखकर ना ऑटोमेटिकली फिर दिल करने लग जाता है कि ले लें। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सारी बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी और प्राइस भी ठीक थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। 10 यूरो में अगर आपको बड़े वाला ये फ्राई पैन और उसके साथ ढक्कन, फ्राई पैन ही आप लगा सकते हैं, फ्राई पैन कढ़ाई टाइप ही था, डीप भी था, आप इसमें कुछ पका कर इजीली खा भी सकते हैं। और पतीली भी थी, 10-10 यूरो में लगी हुई थी, ये बहुत अच्छी थी। जो छोटे वाले सॉस पैन थे वो मेरे ख्याल में 5-5 के लगे हुए थे, तो वो भी अच्छा था। ये वाला जो था ना ये 8 यूरो में लगा हुआ था, ये भी अच्छा लग रहा था। तो काफ़ी बर्तन अच्छे लग रहे थे, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी है इसलिए हम लोगों ने बर्तनों की कोई शॉपिंग नहीं की। और उसके सामने ही उन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो थे ना वो भी रखे हुए थे, आपके बर्तन जो किचन में यूज़ होते हैं आपके लिए, वो था। और यहाँ पर ग्राइंडर पड़े हुए थे और आपका एयर फ्रायर पड़ा हुआ था, साथ में यहाँ पर जूसर पड़ा हुआ था और बीटर पड़ा हुआ था। इस तरह की चीज़ें सारी, इन्होंने कॉफ़ी मेकर भी था वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ था। तो ये वाली जो चीज़ें थी ना ये सारी इस साइड पर पड़ी हुई थी और इनकी प्राइसेस डिफरेंस थी। कोई 17 यूरो का था, कोई 16 यूरो का। और ये मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा था ना इन सब चीज़ों में, वो नीचे एक पड़ा हुआ था मुफ़िन बनाने के लिए जो था ना वो था, सैंडविच मेकर टाइप वो था, वो मुझे अच्छा लग रहा था। उसके अलावा यहाँ पर बच्चों के ये इस तरफ से ना सारी गाड़ियाँ वगैरह उन्होंने रखी हुई थी, फुटबॉल्स वगैरह पड़े हुए थे। और इसकी बैक साइड पर भी ऐसे ही सैंडविच मेकर और टोस्टर वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी, वो भी चीप प्राइजेज़ में थी। मैं तो सैंडविच मेकर देखा 7 यूरो का लगा हुआ था, मैं खुद हैरान होगी। लेकिन मुझे लगता है शायद कंपनी का फ़र्क है इसलिए इन्होंने इतनी चीप प्राइस में लगाया हुआ था, वरना इतने का तो नहीं मिलता होता। तो बस ठीक था, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि लेना नहीं था बस देख कर आ गए। हमने कहा जो चीज़ें लेनी है एटलीस्ट उनको देख तो लें क्या क्या यहाँ पर लगा हुआ है। तो बस फिर यहाँ पर यही वाली चीज़ें लगी हुई थी। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए आगे और दूसरी तरफ हम लोग आए। यहाँ पर सारी उन्होंने क्रिसमस के लिए चीज़ें लगाई हुई थी और लोग शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि अब इनकी क्रिसमस स्टार्ट होने वाली है ना। आज थोड़े दिन ही रह गए, हमारी सिटी में लाइटिंग वगैरह भी तकरीबन लग गई हुई है, जो सेंटर कट रही है वो भी लग रहा था। तो थोड़े दिनों तक ये लाइटिंग ऑन हो जाएंगी, आई थिंक 28 नवंबर को ये लोग ऑन करते हैं, तो उस दिन ये ऑन हो जाएंगी। तो लोग खूब शॉपिंग कर रहे थे यहाँ से इन चीज़ों की। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे यहाँ पर ये सारा ना वो पड़ा हुआ था, औज़ार वगैरह पड़े हुए थे और यहाँ पर वो बैग, ट्रैवल बैग पड़े हुए थे। ये सारी वो वाली चीज़ें थी। मुझे वो जो ज़मीन पड़े हुए थे ना कपड़े के बैग ट्रैवल वाले, वो अच्छे लग रहे थे। इनके साथ व्हील भी थे और काफ़ी अच्छे लग रहे थे ट्रैवलिंग के हिसाब से। और इनमें पता है वज़न भी ज़्यादा आ जाता है कपड़े वाला जो बैग होता है, क्योंकि खुद तो इतना वज़न ही नहीं होता, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। और जो अगली वाला रैक था ये सारा जो था ना ये था, क्विल्ट वगैरह पड़े हुए थे यहाँ पर और साथ में बेडशीट्स वगैरह पड़ी हुई थी, इस तरह की चीज़ें थी ये वाले एरिए में। और दूसरी सामने वाले जो हिस्से में था वहाँ पर भी इसी तरह के टॉवल्स वगैरह पड़े हुए थे और दूसरी चीज़ें पड़ी हुई थी, तकरीबन यानी कि रिलेटेड सारा उसी चीज़ से था। तो ये वाले एरिए में यही सारा कुछ था।
और उससे जो नेक्स्ट था उसमें सारा उन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह रखी हुई थी। यहाँ पर ना उन्होंने जो था ना वॉशरूम के हिसाब से ना वो सेट बना कर रखे हुए थे गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि अब क्रिसमस है तो लोग यहाँ पर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स करते हैं, इस तरह की चीज़ें, प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह। तो यहाँ पर उन्होंने पैक बना कर रखे हुए थे और प्राइस सिर्फ इनकी ना 5-5 यूरो थी। मैं हैरान हो रही थी, इतनी कम प्राइजेज़ में इन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें लगाई हुई थी। और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे वो भी ठीक थे, हम लोगों ने तो ज़्यादा लेने नहीं थे। ज़्यादातर ना ये जेल दूचे वगैरह थे, लोशंस वगैरह पड़े हुए थे, ये जो होती है ना क्या होती है शिफ्टी वगैरह वो, हाँ वो पड़ी हुई थी। और वाइप्स वगैरह पड़े हुए थे। वाइप्स जो यहाँ पर पड़े हुए थे ना वो भी बड़ी चीप प्राइस में उन्होंने 99 में लगाए हुए थे, हालांकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं यहाँ से। तो ये वाली जो एरिया था ना ये सारा इन्हीं चीज़ों का था। रोज़ वाटर था, मैं तो हैरान हो गई यहाँ पर। और पता है यहाँ पर स्क्रब, कलर, हर तरह का स्क्रब भी पड़ा हुआ था। आप मिट्टी वाला लेना चाहते, चारकोल वाला लेना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ था। इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी में ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। उसके अलावा इनमें यहाँ पर ना स्ट्रेटनर पड़ा हुआ था, कर्ल वाला भी पड़ा हुआ था, और जो था ना ड्रायर वो भी पड़ा हुआ था। ये इनकी प्राइसेस ना अलग अलग थी। कोई इन्होंने 10 यूरो में लगाया हुआ था, कोई इन्होंने ना 12 यूरो में, 14 का पता नहीं 12 का इतने का लगा हुआ था। तो ये जो ना ऊपर वाला ये मोटे वाला था थोड़ा, स्ट्रेटनर जो नीचे एक पड़ा हुआ था वो ब्रिक वाला भी पड़ा हुआ था। आपकी मर्ज़ी, आप कौन से वाला लेना चाहते हैं। ये देखें ये वाला भी पड़ा हुआ था, और वो वाला जो था ना वो थोड़ा मोटे वाला था, जिसमें आपके बाल ज़्यादा आ जाएंगे, ज़्यादा अच्छी तरह से स्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये सारी ना ये वाली चीज़ें पड़ी हुई थी यहाँ पर। और उसके साथ ही यहाँ पर सारी इन्होंने बच्चों के लिए या बड़ों के लिए पिन्ने वगैरह, पोनियाँ, कैचर और इयरिंग्स वगैरह लगाए हुए थे। मुझे एक इयरिंग्स तो बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, लेकिन मुझे उसकी प्राइस बाजी कह रही थी ठीक है इतने के ही मिलेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था, मुझे लग रहा था ज़्यादा प्राइस है, तो इसलिए मैंने लिए नहीं। लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे वहाँ पर पड़े हुए। और उससे नेक्स्ट बच्चों के टॉयज़ वगैरह पड़े हुए थे। यहाँ हम अभी इब्राहिम के लिए ना उसका बाका ढूंढ रहे थे कि कोई इसको गाय मिल जाए, क्योंकि उसको गाय बहुत पसंद है। तो लेकिन वो नहीं थी। यहाँ पर मैं उसे दिखा रही थी, ये देखो ये गाय है, कहता नहीं ये शिप है। मैंने कहा अच्छा ये, कहता ये बकरी है मैंने कहा अच्छा ये वाला ये ज़ेब्रा है, ये जिराफ है। मैंने कहा अच्छा क्या लेना है तुमने, बाका बाका बाका। इतना हम लोगों ने ढूंढा ना यहाँ पर, लेकिन बाका ही नहीं मिल रहा था। तो मैं उसे कह रही थी कि ऐसे नहीं हो सकता। एक आधा बाजी को मैं कह रही थी बाका तो होना चाहिए। सारे जानवर देखे वहाँ पर, लेकिन वो जो हमें चाहिए था ना वो नहीं मिलता। मैं से ये देखने में कि इसको शायद ये लोग ये ना कह दे कि काऊ है, कहता नहीं नहीं शीप 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 शीप। मुझे मैंने कहा ये अच्छा हो गया हमारे लिए। मैंने तो इसके लिए सोचा था यहाँ से एक बड़े वाला बाका मिल जाएगा ना, परमानेंट जान छूटेगी हमारी, लेकिन नहीं मिला। फिर हम लोग आगे आगे इस तरफ वो यही बच्चों की कुछ चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी और किताबें वगैरह पड़ी हुई थी। ये हम लोग को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था देखने के लिए, हमने क्या करना था लेने के लिए, तो इसलिए इसको इग्नोर किया और हम लोग आगे आगे। और इन लोगों ने ना खाने पीने की भी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। चॉकलेट्स थी और स्नैक्स वगैरह थे, चिप्स वगैरह के अलग अलग पड़े हुए थे। यहाँ पे कोरियन स्टाइल के नूडल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी थी, लोग बाय भी कर रहे थे। मैंने जब काउंटर पर गई ना बिल करवाने के लिए, वहाँ पर मैंने देखा कई लोग यहाँ से स्नैक्स वगैरह लेकर जा रहे थे, और वहाँ पर एक जगह पर लिखा हुआ था कोरियन नूडल्स। मैंने कहा चलो ये कौन सा हलाल होते हैं, लेकिन ये लोग तो खा लेते हैं ना। हम लोग को यहाँ से चीज़ें खरीदते हुए ना बहुत एहतियात से देखनी पड़ती है, हर चीज़ का पढ़ना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। लेकिन हम लोगों ने खाने पीने का कुछ भी नहीं लिया यहाँ पर। ये इन्होंने रैप वगैरह रखे हुए थे, गिफ्ट्स वगैरह लेकर इनको रैपिंग करवानी है या खुद करनी है, तो ये उसके वो पड़े हुए थे। तो जो इससे आगे था ना वो बेस्ट वाली जो चीज़ थी ना मुझे नज़र आ रही थी, वो था हमारे लिए मेकअप। यहाँ पर ब्रश और स्पंचेस वगैरह की ना वैरायटी लगी हुई थी, बेनतहा वाली वैरायटी लगी हुई थी। इतनी चीज़ें थी ना, मैं कह रही हूँ कि बस। लेकिन मेरे पास क्योंकि ब्रश वगैरह सारे थे, और किसी को ना ब्रश गिफ्ट करें, उन्होंने ना सिर्फ मेकअप का ब्रश ही गिफ्ट किया है, तो इसलिए हम लोग ले नहीं सकते। बेसिकली हम लोग को ना ये वाली जो पैलेट थी ना ये बहुत अच्छी लगी। इसमें 66 कलर्स थे, और ये पता सिर्फ 5 यूरो की थी। इतनी सस्ती थी लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। इतने अच्छे कलर्स थे, सारे सूटों के हिसाब से थे। अगर आप पिंक कलर का मेकअप करना चाहते हैं, ब्लू कलर का कास्नी कलर के सूट के साथ मेकअप करना चाहते हैं, गोल्डन करना चाहते हैं, सिल्वर करना चाहते हैं, उन्होंने सारा ही कवर किया हुआ था इस एक पैलेट में। बहुत अच्छी थी।
मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई, मैंने कहा ज़रूर ये वाली तो मैं लूँगी ही लूँगी। बाजी ने भी ली, मैंने भी ली, फिर सजो को कॉल की, उसने कहा हाँ मेरे लिए भी लिए हैं, फिर 3 ले ली। फिर मैंने कहा नहीं एक और ले लेते हैं, किसी को गिफ्ट करने के लिए भी ले लेती हैं, क्योंकि इतनी अच्छी हम लोगों को लग रही थी ना ये पैलेट के, बहुत ज़बरदस्त। इसमें एक ब्लैक कलर में पड़ी हुई थी, उसमें ज़्यादा स्मोकी कलर के ना वो थी पैलेट्स में कलर, तो वो हम लोगों ने सोचा नहीं वो नहीं लेते, ये वाली ले लेती हैं, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसमें सारे ब्राइट से कलर हैं और जो यूज़ होते हैं ना वो वाले कलर्स थे। उसके अलावा फिर ये यहाँ पर ये देखें हम लोगों ने ले लिए थे, मैं बाजी को कह रही थी हाँ हाँ ले लें जो अच्छी लग रही है ना उठा ले यहाँ पर। तो उसके अलावा यहाँ पर ना लिप ग्लॉस वगैरह बहुत पड़े हुए थे, मस्कारे थे और आईलाइनर वगैरह पड़े हुए थे, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर अच्छी लगी थी और चीप प्राइसेस में लगी हुई थी। मुझे यहाँ पर लिप बाम्स भी बहुत अच्छे लगे, अलग अलग कलर के मतलब फ्लेवर्स के भी पड़े हुए थे और बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। तो अभी मैं कह रही थी हम लोगों ने इतनी ज़्यादा चीज़ें खरीद ली हैं तो बजट आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा, तो इसलिए वो अभी नहीं लेते हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो जो चीज़ें हम लोगों ने ले ली है ना वो ही बहुत है। पैलेट्स, क्योंकि पैलेट्स का हमारे बिल्कुल माइंड में नहीं था कि हम लोग लेंगे, तो वो हम लोगों ने 4 उठा ली थी। उसके अलावा पहले भी हम सामान लेकर आए थे, तो मैंने कहा कहीं इतना ज़्यादा बजट करवा कर नहीं घर जाना, थोड़ा कम कर लेती हैं। तो फिर इसलिए हम लोगों ने ये जो लिप बाम्स नीचे पड़े हुए थे ना मुझे पसंद आ रहे थे वो नहीं लिए और काउंटर की तरफ आ गए, क्योंकि ये लास्ट जो था ना ये था हमारा। उसके अलावा बाकी जो था ना वो हम लोगों ने विज़िट कर लिया था, जो चीज़ें जहाँ से चाहिए थी वो भी ले ली थी। काउंटर पर आगे बिल वगैरह करवा लिया था हम लोगों ने, और इब्राहिम को ना बड़ा अभी भी रोना पड़ा हुआ था कि मेरा बाका क्यों नहीं मुझे मिला, इतना रोने लगा हुआ था ना कि मुझे बाका लेकर दो, मुझे बाका लेकर दो, लेकिन मिला ही नहीं हम लोग को उसके लिए बाका। और बस अब हम लोग घर जाने लगे थे, इसको खाने पीने के लिए हमने दे दिया था बन वगैरह, हमने कहा चलो तुम ये खाओ। इसको ना हम लोगों ने वो लाटू लेकर दिए थे यहाँ से, क्योंकि वो तो मिला नहीं हमें जो इसके लिए चाहिए था, तो मैंने कहा चलो इसको लाटू ले देते हैं, वो ये चला लेगा। यहाँ पर पड़े हुए थे तो लेकिन इसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, बस थोड़ी देर चलाया और बाद में रोने लग गया। फिर हम लोगों ने इसको खाने की चीज़ें दी और अब हम लोग जा रहे थे घर वापस। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा और काफ़ी अच्छी चीज़ें भी मिल गई हम लोग को। हम लोग सिर्फ विज़िट करने के लिए आए थे, हमने कहा था हम सिर्फ देख कर आएंगे, बाय कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ना करते हुए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद ली यहाँ से। और अब हम लोगों ने सीधे सीधे अपने घर चले जाना है। यहाँ पर रास्ते में वैसे हमारा अपना भी जो शॉप है ना वो भी आती है, और हम जब आए थे ना हम लोग वहाँ पर विज़िट कर अपने भाई से मिलकर आए थे। इब्राहिम को बार बार कह रहा था तयाबू तयाबू, तो हम उसको घुमा फिरा कर वहाँ से लेकर आए थे। तो अभी हम लोग सीधे सीधे ये वाला जो रोड है ना सीधे हमारे घर को जाता है, तो इसलिए हम लोग सीधे अपने घर को जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन का बटन ना दबाना भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो झटपट मिल सके। और आगे तो क्रिसमस आ रही है तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर लोग क्रिसमस कैसे मनाते हैं।